नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद के बसंतपुर गांव में, जहां की हकीकत आपको दिखाने आए हैं कि कितना विकास हुआ है पिछले 10 वर्षों में। जो नेता दावा करते हैं कि हमने फरीदाबाद की हर एक गलियां, हर एक नाली पूरी बना दी है, पक्की कर दी है, क्योंकि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है और केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी पे लाखों करोड़ों का खर्च करती है। आइए हम आज आपको इसकी हकीकत दिखाते हैं कि इस स्मार्ट सिटी का क्या हाल है। रोड कहने के लिए तो रोड है, मगर रोड पे चलने लायक स्थिति नहीं है। जो मैं आपको दिखा दूं, रोड नहीं है, नाला नहीं है, ना यहाँ पे साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। सदियों से लोग यहाँ पे रहते आ रहे हैं। ये सी और डी ब्लॉक बसंतपुर की मेन मुख्य सड़क है, जो कि मेन रोड से इसको जोड़ती है। मैं आपको उसका हाल दिखा रहा हूँ कि कितना बद से बदतर है। इस पे लोगों का चलना मुहाल है। फिलहाल अभी बरसात नहीं है, तब ये हालत है। अगर बरसात हो जाए, बारिश हो जाए, तो उसके बाद यहाँ पे कदम रखना भी मुश्किल हो जाता है। आइए यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बात करते हैं कि इस रोड का कभी विकास हुआ इस क्षेत्र का या नहीं हुआ, ये रोड कभी बना या नहीं बना, नेता आकर के क्या कहते हैं। चुनाव के समय, अभी चुनाव आने वाला है, फिर नेता आएंगे, फिर आश्वासन देंगे और फिर इनसे वोट लेकर के जाएंगे। आइए इनसे जानते हैं। जी, आप क्या नाम है आपका? राम भजन। आप स्थानीय लोग हैं यहाँ के? जी हाँ। बताइए, ये कभी सड़क बनी? एक बार बनी थी, उसके बाद जो है आज तक तो नहीं बनी है। कितने वर्षों पूर्व ये सड़क बनी थी और बनने के बाद क्या हाल है आज इस सड़क का? आज से 5 साल पूर्व बनी थी ये, और उसके बाद जो है एक बार सीवर के लिए खुद गया, एक बार नाली के लिए खुद गया, पानी के लिए, और काम कुछ हुआ नहीं है इसके अलावा जो है। तो कितनी दिक्कतें आपको आती हैं इन खुदे हुए रोडों को लेके? कितने दिनों से ये खुदा हुआ है ये? हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे नाली बन जाए, जो साइडों से नाली बन जाए। रोड जैसा है, गवर्नमेंट चाहे तो बनाए ना बनाए, लेकिन पानी निकासी का रास्ता जो है मिल जाए। हम यही चाहते हैं। जो रोड पे पानी लगता है तो लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा होता है। आप लोग फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी में, हरियाणा के ये फरीदाबाद गांव, पूरा हरियाणा का ये जो फरीदाबाद इलाका है, ये स्मार्ट सिटी है। तो कितना स्मार्ट समझते हैं आप अपनी सिटी को? अब इससे बड़ा स्मार्ट क्या हो सकता है, जहाँ पे रोड पे जो है गंदगी लगा हुआ है। तो ऐसे बढ़िया तो कहीं जंगल में रहने वाला आदमी हो। ये तो कॉलोनी थोड़ी है। ये लोग सिर्फ वोट के लिए हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद तो कोई नेता आज तक झांकने के लिए नहीं आते हैं। पार्षद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, फिर भी इस क्षेत्र का विकास नदारद, क्या कहेंगे? इसके बाद क्या कहेंगे, हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे जगह पे रह रहे हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमारा इस्तेमाल करते हैं। अब की बार तो हम लोग वोट जो है ना लोटा में ही देंगे, ना बीजेपी ना कांग्रेस। क्यों? 5 साल पहले जब लोग वोट लेकर के गए थे, क्योंकि पार्षद का भी कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है, चुनाव प्रक्रिया में देरी होने के कारण कार्यकाल बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन बाद फिर लोकसभा चुनाव है, फिर लोग आपसे वोट मांगने आएंगे। तो क्या लगता है, आप क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा तो यही रहेगा कि हम लोगों का अगर कोई बीमार पड़ जाए, एकदम से कोई आपातकालीन बात हो जाए, तो हम निकल के जा नहीं सकते डॉक्टर के पास। अब इससे बड़ी बात हम क्या कहें? कोई गाड़ी आने को तैयार नहीं है, कोई गाड़ी जाने को तैयार नहीं है। जिसके पास, जो गरीब है, जिसका खुद का साधन नहीं है, वो तो किसी ऑटो वाले को ही पकड़ेगा, वो आने को तैयार नहीं है। अभी पार्षद विधायक कभी इस क्षेत्र का दौरा करते हैं या नहीं? कभी नहीं किया। क्यों, क्या कहते हैं, चुनाव के समय आते हैं पार्षद विधायक? सिर्फ चुनाव के समय दिखेगा, उसके बाद अभी। आप लोग की क्या मांगे हैं इन नेताओं से? चुनाव आ रहा है, सारे नेता आपके घर आएंगे वोट मांगने, तो क्या कहना है आपका? जवाब क्या रहेगा? जवाब यही है कि हम लोग का गरीबों का विकास होना चाहिए, नाली उली रोड ये सब होना चाहिए, विकास होना चाहिए सर। क्षेत्र के लोग काफी आहत हैं। क्षेत्र में लंबे समय से विकास नहीं हुआ है, लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं। जी बताइए, क्या कहना है सड़क? अब सड़क के बारे में क्या कहना है, जिंदगी भर तो 15-16 साल इजारत हुआ, लेकिन 2 बार एक हुआ, उसके बाद नाली के लिए, कभी पाइप के लिए खोद के या छोड़ दिया, आज तक ले कोई काम नहीं हुआ। तो खोदने के बाद दोबारा बना नहीं कभी? कभी नहीं बना, अभी तक नहीं काम हुआ। अब क्या कहते हैं, अब लोग आते ही नहीं है तो किसको कहा जाए? आप लोगों ने कभी पार्षद को शिकायत की या कभी विधायक को शिकायत की इसकी? किसके पास जाएंगे, सब तो उन्हीं लोगों का है सरकार, किसी को नहीं सुनने वाला, गरीब को सुनने वाला कोई नहीं है। तो फिर कितना कष्ट होता है आपको? आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। भाई साहब की मरीज पड़ जाएगा, लेकिन जाने के लिए हमको कोई तैयार नहीं होता है यहाँ आने के लिए। अगर हॉस्पिटल से आना हो तो कोई नहीं हरियाणा के नाम पर आता, जब भी आता है तो वहीं दिल्ली के अंदर छोड़ देता है, वहाँ से पैदल हम लोग आते हैं, क्या करें।
ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इतना इस क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर हो गई है कि लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र का नाम सुन के कोई ऑटो वाला, कोई टैक्सी वाला इस क्षेत्र में आना तक नहीं चाहता है। जैसे हरियाणा के फरीदाबाद का नाम सुनता है, फरीदाबाद का बसंतपुर गांव का नाम सुनता है, और यहाँ के बारे में जिन लोगों को पता है वो यहाँ पे ऑटो टैक्सी लेकर के आना नहीं चाहते। मरीज़ अगर बीमार है तो बहुत उनको दिल्ली बॉर्डर पे ही छोड़ दिया जाता है और वहाँ से ये लोग किसी तरह मरीजों को पैदल लेकर के अपने घर तक जाते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए और हमारे इस क्षेत्र के लिए। प्रधानमंत्री योजना के तहत इस पूरे फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला, मगर स्मार्ट सिटी बस कागज़ों पे ही स्मार्ट रह गई। धरातल पे दूर दूर तक इसका कोई स्मार्टनेस पता नहीं चल रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल पैसे की उगाही हुई, ना कि फरीदाबाद में कहीं विकास हुआ, ना स्मार्ट सिटी बना। ये मैं आपको लगातार दिखाता रहूँगा इस क्षेत्र की सच्चाई, इस क्षेत्र के गली गली की सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा। आज फिलहाल पार्ट 1 में हमारे साथ देखिए बसंतपुर कॉलोनी की डी और सी और डी ब्लॉक की मुख्य सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आने वाले समय में लगातार हर एक सड़कों की सच्चाई और फरीदाबाद की विकास की कहानी मैं आपको लगातार ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करके आपको सुनाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से फरीदाबाद में विकास हुआ है। यहाँ के पार्षद, विधायक और सांसदों ने इस क्षेत्र का कैसे विकास किया है, ये आप कैमरे की रोशनी में खुद ही देख करके समझ सकते हैं। और भी कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, लंबे समय से यहाँ रहते आ रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास की कहानी आइए इनकी जुबानी भी सुनाते हैं आपको। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नीरज नाम है। जी बताइए, इस क्षेत्र में कभी कुछ विकास हुआ? नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है, सीवर लाइन वगैरह डाली है, लेकिन क्या है कि काम काफ़ी स्लो है और कब तक कंप्लीट होगा इसका भी कोई श्योरिटी नहीं है। लाके अब जैसे क्या है, गली खोद के छोड़ दी है, कोई मतलब वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हाँ कोई आम लोगों को दिक्कत हो रही है, अब कीचड़ है, कोई फिसल जाए, कोई चोट लग जाए, तो वो सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि टाइमली वर्क हो। जैसे अच्छे इलाकों में होता है कि हाँ तुरंत जो है फटाफट डे नाइट वर्क करके कंप्लीट कर दिया। देखिए, सिस्टम ये है कि जब किसी काम को शुरू किया जाता है तो उसको ख़त्म करने की एक अवधि होती है, एक समय सीमा होती है कि इतने दिन में इस कार्य को समाप्त करना है। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं? ऐसी कोई तो कुछ तो दिखता नहीं है यहाँ पे कि हाँ मतलब कोई टाइमिंग है कि हाँ इतने दिनों में ये काम करना है। आप लोगों ने कभी इसकी कोई शिकायत की, कोई आवाज़ उठाया कि आखिर ऐसा आप लोग के साथ क्यों हो रहा है आपके क्षेत्र के साथ? अभी आवाज़ को लेके तो वही है, यूनिटी वाली दिक्कत है। जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, यूनाइट नहीं होंगे, तो इसी तरीके से नेता आप लोगों का बस फायदा उठाते रहेंगे और इस क्षेत्र का विकास नदारद रहेगा। क्या कहेंगे बहन जी? मैं तो यही कहूँगी, जो क्या बोलते इतने स्लो काम चल रहा है, और जब वोट लेने के टाइम में तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाथ जोड़ते हैं, बड़े छोटे किसी को नहीं जानते, उस टाइम तो सबको बराबर समझते हैं। जब वो जीत जाते हैं तो वो नहीं देखते हैं कि हमारे क्या नहीं, अपने घर भरने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको और ये रोड तो हो गया कितने 20 साल हो गया, हम तो आज तक नहीं देखा कि अभी सही से बने हो। बारिश के टाइम में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे बड़े सब गिरते पड़ते रहते हैं, एक्सीडेंट भी होती है। और ये जितना मिट्टी भरा हुआ है वो तो कॉलोनी में सारे मिल के करते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कभी कोई नेता आपसे 5 साल के बीच में मिलने आया, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, आपका दुख दर्द बांटने कोई नेता आया? आएंगे ना, अभी वोट लेने के टाइम में आएंगे दर्द बांटने, जब जीत जाएंगे तब नहीं आएंगे। तो फिर वोट देने जब लेने आएंगे आपके पास, तो आपकी क्या तैयारी है इस बार? किस तरीके से उनको जवाब देंगी? क्योंकि 5 साल नदारद रहते हैं, अचानक वोट के टाइम पे जागते हैं, आपके घर पे आते हैं, तो इस बार आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी उन नेताओं के लिए? देखेंगे ना, जब आएंगे तब हम बताएंगे उनको कि क्या करना है, नहीं करना है। पूरे स्वागत की उनकी तैयारी करेंगे कि 5 साल में जो आए हैं, जो आप इतने कीचड़ देख रहे हैं ना, उन्हीं से स्वागत होगा उनका। अब इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जनता का दर्द आप सीधे देख रहे हैं कि 5 साल में कोई नेता यहाँ पे झांकने तक नहीं आते हैं। जब चुनाव का मौसम आता है तो मीठी मीठी बात करने, नए नए वादे करने जनता के बीच में पहुँच जाते हैं। फिलहाल इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, आगे भी मैं आपको अपडेट लगातार करता रहूँगा और आगे की गली की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैं आपको, बसंतपुर के एक एक गली की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैं आपको लगातार दिखाता रहूँगा। फिलहाल इससे जुड़ी तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।